बात करें तो चुनावी साल जो है सभी पार्टियों द्वारा जहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। फिलहाल हमारे साथ जयप्रकाश जी उपस्थित है। सर, बात करें तो इस साल जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लेकिन पार्टी की बात करें तो पार्टी इस समय कहां पर खड़ी है? हम तो इलेक्शन मोड में हैं। पिछले एक साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बीजेपी जब चाहे इकट्ठे चुनाव कराए, अलग अलग कराए, कांग्रेस पार्टी असेंबली और पार्लियामेंट दोनों के लिए तैयार है। और गुटबाजी की बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष भी यही मतलब बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी कहना उनका कि गुटबाजी जो है कांग्रेस को देखने को मिल रही है। बीजेपी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों को आरोपित करती है। बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक करके ये तो बताए कि आपके स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत थी। आपके स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, चीफ मिनिस्टर से स्पीकिंग टर्म ठीक नहीं थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर, इनका आपस में तालमेल नहीं। ये घर की लड़ाई को दूसरों के सामने क्यों बात करती है? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला, इस चीज का क्या लेना देना? पहले तो मैं बीजेपी के साथियों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी ये बताओ कि आप लोगों ने 4.25 साल में क्या क्या कुकर्म किए जनता के साथ। कांग्रेस की बात फिर करना नहीं, विपक्ष बीजेपी की बात करें, कहीं ना कहीं रैलियों की बात करें, कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी देखने को मिल रही है कि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला और कहीं ना कहीं हुड्डा गुट जो है अलग चल रहा है। और कोई अलग नहीं है, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सब एक हैं। कोडाराम की बात करें, पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जो है इनेलो से, आदमपुर से चुनाव भी लड़े हैं, उसके बाद जो है दोबारा जो है कांग्रेस में आ गए हैं। और बहुत से लोग आने लग रहे हैं दूसरी पार्टियों से। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है श्रीमान केजरीवाल जी, केजरीवाल साहब ने जिन में कहा कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, पार्लियामेंट मिलकर के लड़ेंगे। और उसकी तो तैयारी है यार। इस सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि एक ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार सिद्ध हो गई है। ये तो कमीशन खोरों की सरकार है। कमीशन खोरों की सरकार को कौन वोट देगा? किस बात के वोट? आज रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देंगे। आप समय जानते हैं क्या एसएससी की भर्ती कितने वर्ष से बंद पड़ी है? यूपीएससी में क्या रिजल्ट आ रहे हैं? कितनी वैकेंसी आ रही है? रेलवे की, केंद्र की बात करूंगा मैं पहले, केंद्र में 70,000 से ज्यादा वैकेंसी रेलवे की बंद पड़ी है। तो यानी कि सेंटर के महकमे में सारी भर्ती बंद। हरियाणा प्रदेश का जहां तक सवाल है, यहाँ की आपने हालत देख ली। तो मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते रहे इतना रोजगार दे दिया। क्या दे दिया? अगर मुख्यमंत्री जी पहले ये बताए कि आपने रोजगार दिया किसको है। आज रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। अगर रोजगार दिया होता, डोंकी के माध्यम से बच्चे विदेशों में जाते। सबसे बड़ा सत्यानाश यदि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार नौजवान साथियों का किया तो जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार ने किया, जिसके राज में सबसे ज्यादा बच्चे विदेशों में गए। सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यानी कि बार बार मुख्यमंत्री, पहली सरकारों में खर्ची पर्ची थी। श्रीमान जी, आज आपकी सरकार की हालत क्या है? अपने गिरेबान में झांक करके देखो। एचपीएससी की, एसएससी की भर्तियां तो है ही नहीं। वो हैं तो केवल डी ग्रुप की है। आप ये देखिए डी ग्रुप में किन लोगों को इस तरह का ड्रामा करते हैं। ये इवेंट्स मैनेजमेंट है। ये पिछले 3 साल से डी ग्रुप करते आ रहे। डी ग्रुप में जब आप ये बताइए एमएससी, बीएससी, लॉ ग्रेजुएट, इवन पीएचडी, नेट क्वालिफाइड बच्चे जब यहाँ पेपर देंगे तो स्वाभाविक है कि वो बनेंगे। जो मैट्रिक और +2 के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? वो कौशल रोजगार योजना निगम के तहत उनको रोजगार देंगे। यानी कि एक ड्रामा बनाया हुआ है। मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप बार बार इस प्रदेश के नौजवानों को भटकाने का और इनके दिलों को तोड़ने का काम मत कीजिए। एचपीएससी में भर्ती हुए बच्चे कहाँ के लोग हैं? दूसरी स्टेटों के लोग हैं। जो बिजली बोर्ड के एसडीओ थे, तो दूसरे विभागों में थे, चाहे अब एचसीएस के रिजल्ट आए, आप उनमें देखिए। जब हमारे बच्चों को दूसरे स्टेट कहते हैं 3% से ज्यादा हम नहीं लेते, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर डोमिसाइल क्यों बंद किया? ये मुख्यमंत्री जी, ये गठबंधन सरकार के लोगों की, नेताओं की बेईमानी है। हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के साथ इनका बड़ा भारी भेदभाव करे, द्वेष करे, या कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं, मुझे यही नहीं पता। आज एचपीएससी का चेयरमैन भी बाहर का,
रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन भी बाहर का। यानी कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत किसी में नहीं है, जब कोई किसी पार्टी का भी हो तो यहाँ के बच्चों, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं रखते भाई। एचपीएससी के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए बरामद हुए और उसके बाद भी सरकार कह रही है कि हम तो पाक साफ है। मुझे समझ में नहीं आता, काला मुंह काला हो रहा है सारा भ्रष्टाचार से। फिर ये नेता पाक साफ कहते हैं गठबंधन के। प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री जी का दावा है कि हमने बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया और हुड्डा सरकार में बजट काफी कम था। हुड्डा सरकार में, जिस दिन हुड्डा साहब ने सरकार संभाली उस वक्त बजट था 65,000 करोड़ रुपए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 65,000 करोड़ में, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं, जरा सोचना इन बेईमानों की सरकार का बेईमाना। 65,000 करोड़ में हिसार की मैं चर्चा करूंगा। थर्मल पावर प्लांट लगभग 5,000 करोड़ रुपए। हांसी रोहतक रेलवे लाइन का सारा मुआवजा हरियाणा प्रदेश सरकार ने दिया। एक्सप्रेस हाईवे बनाए, लाला लाजपत राय जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई और KUK के अंदर HAU के अंदर तकरीबन 200-250 करोड़ रुपया खर्च किया हुड्डा साहब की सरकार ने। और कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन करके अगर शहर का असली नक्शा पेश किया सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए। अरे यार ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। हमारे बनाए हुए हुड्डा साहब के टाइम के बनाए हुए सीवरेज की सफाई नहीं कर सकते, हमारे बनाए हुए सड़कों की रिपेयर नहीं कर सकते, हमारे बनाए हुए अस्पतालों में ये डॉक्टर नहीं लगा सकते, हमारे बनाए हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर नहीं लगा सकते ये लोग। इन्होंने किया क्या है? केवल एक ड्रामे से काम नहीं चलेगा। प्रदेश का नौजवान बड़ा आया। अब सही बात तो यह है, क्या कर रहे हैं, गीता हम सबके लिए पवित्र है, गीता का हम सम्मान करते हैं, गीता का उपदेश से हम चलते हैं अपने जीवन। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यानी अति जातीय का प्रचार, अति धर्म का प्रचार प्रदेश के विकास में बड़ा भारी बाधक है। मुख्यमंत्री जी ये बताओ, अगर आप ये कह रहे हो, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1,32,000 करोड़ का बजट बना दिया, तो किया क्या है? फिर तो सही साबित हो गया कि सारा माल जिम के पैसा कहां गया। फिर भैया कोई एक्सप्रेस हाईवे इनके राज में नहीं बना, सारी प्रपोजल पहली सरकारों की है। कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाया, कोई एक नई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 2 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 65,000 करोड़ में 9 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। तो IIM बनाया था, IIT बनाई थी, एक IIT नहीं बनाई। ये बात तो लगे कि मुख्यमंत्री जी को या तो उनके अधिकारी या जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लोगों को बताते नहीं, यहीं के अपने लवास में आए थे, कह दिया IIT बनाई थी, IIM बनाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई थी, इनका कहां था? ये तो शिक्षा के बड़े खिलाफ है। नई शिक्षा नीति जो ले आए हैं उसमें से तो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो सारे विदेश चले गए इनकी नाकामी और नालायकी की वजह से। राम मंदिर की बात करें तो निमंत्रण जो है अस्वीकार कर दिया। तो ये कहते होंगे ना, इनके निमंत्रण में क्यों जाएंगे? ये कौन होते हैं? राम के ठेकेदार हैं? राम हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और हम अपनी मर्जी से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर नहीं है हरियाणा का, वो तो इनसे पहले जाया। मोदी जी तो बहुत बाद में गए। मोदी जी पहले क्यों नहीं गए? फिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी जी क्यों नहीं गए वहां पर? मैं अगर एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछूं कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि आप कितनी बार प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहां गए? राम में सबकी आस्था है, राम आस्था का प्रतीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों से कहना चाहूंगा कि धर्म को राजनीति में इस्तेमाल ना कीजिए, अच्छा रहेगा। एक दिन पहले ही सरकार ने हिसार को महानगर विकास प्राधिकरण बनाया है, वे कुछ नॉर्म पूरे किए हैं, सरकार ने काम किया होगा तभी बना होगा। आप कह रहे हो कुछ नहीं किया, ये पूरी बात है। ये नॉर्म सीवरेज बंद कराए हैं, तो बंद कराए, बंद पड़े हैं सारे, खुलते नहीं, बुरा हाल है। आप मिल गेट पे जाके देखिए, जहाजपुर से लेकर के मिल गेट तक बहुत बुरा हाल है, सड़कें बंद करा दी। यानी कि पोर्टल का जो सिस्टम है इसने बेड़ा गर्क कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के आप देखिए, पोर्टल बंद होने की वजह से 1 लाख बच्चे को एडमिशन नहीं मिले, और आज सारे कॉलेजों में
बच्चों की वैकेंसी खाली है, सीट खाली है बच्चों की एडमिशन के लिए। ये ड्रामा बना रखा है यार। एक ही बात, कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस हमने हमारे पे क्या लेना है? आप ये बताइए कि आपने क्या किया है? अब जनता जवाब मांगेगी। कल आपने देखा कि नारनुंद में खेड़ी चौपटा की जो रैली हुई थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, कितना जबरदस्त जोश था और कितना नौजवानों में क्रोश था। बारिश के बाद, मौसम खराब के बाद हजार लोग वहां पहुंचे। बस इनमें तो एक चीज है सारे, बोला कांग्रेस में फूट है। अरे भाई मारी फूट तो हम देख लें, तुम तारी संभाल लो। ये तो एक कांग्रेस में आपने सरकार बनाने का दावा किया, एक सीट पे कई कैंडिडेट है, तो सरकार टिकट जिसको नहीं मिलेगी वो फूट वो खराब नहीं करेंगे। इसलिए हमने सरकार हमारी बनेगी और जिसकी दुकान में ज्यादा माल हो उसे का भी कहे। नहीं जिस ये दूसरे और फार्म भरते हैं। कौन भरते हैं? एक सीट पे 3 सब पार्टी के नेता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, एक लड़ेगा, बाकी उसका साथ देंगे। अशोक तो आपकी कहाँ से तैयारी करेगा? तो जहाँ पार्टी कहेगी। मैंने हिसार लोकसभा मैं परिलॉन्सर, जैसे तुम फ्रीलांसर हो ना, किसी भी अखबार में लिख दो और किसी भी मीडिया में अपनी खबर भेज दो, मैं परिलॉन्सर हूँ। जहाँ नहीं आपने यूँ कहा था आदमपुर छोड़ दूंगा नहीं, फिर आपने कलायत नहीं छोड़ दूंगा, दोनों से। अरे मैं हम यार हम तो इसने ऐसे तैयार करके भेज दिए पत्रकारों ने बीजेपी। मैं हम में और मैं में अंतर है। ये आपने दोनों जगह कह रखी है। अब फिर दो यार मत का हम और मैं में अंतर देखिए। मैं तो मैं हूँ। आप अभी मुकरदा सुनना, मैं मुकरदा नहीं, पहले मैं तुम्हें समझाऊं। मैं तो मैं हूं, मैं तो फिर कह रहा हूं, और हम फिर एक से ज्यादा। जहां पार्टी कहेगी वहीं लड़ दूंगा। अभी तो पहले चुनाव पार्लियामेंट का इसकी बात करी यार तू। पार्लियामेंट लड़ते हो यार, पार्लियामेंट पार्टी चाहेगी तो लड़ूंगा, नहीं किस वजह लड़ूंगा। पार्टी की भाजपा ने 10 के 10 कार्यालय खोल दिए, कांग्रेस की तारीख आप है। हमारे तो खुले खोलने का कोई है? हमारे तो खुले हैं कार्यालय, ने तो ये खोलने हैं। हमारे तो प्रभारी बहुत दिन पहले बना दिए, इनसे पहले बना दिए। ये तो रेस में खिचड़ी है, ये तो काम करने लग रहे हैं। इंडिया देखो कहाँ दिवाड़ा निकल गया इस बीजेपी का। भारत के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश, क्या है वो नाम नड्डा का, जेपी नड्डा ट्वीट करते हैं कि इंडिया की हार हुई, इंडिया की हार हुई, एनडीए की जीत हुई। इतनी बेईमानी के साथ क्या तमाशा था। 30 तारीख का दिन हमारे सबके लिए बड़ा दुख का दिन था, जहां महात्मा गांधी जी की आवाज गोली से दबाई, मालूम है किसने दबाई, और प्रजातंत्र का गला किसने घोटा? वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन और इनकी सरकार। यानी कि 8-8 लोगों के जो वोट कैंसिल कर दिए, इनका हिसाब बुरा हाल होगा, ये जोगी गावेंगे। वो तो 1-2 बार पहले भी हुए जी, वो शाही कांड के हुआ था, उस टाइम भी तो 1-2 तो पहले भी हो रहे हैं। फिर इन्हीं की सरकार थी, 1-2 थे वो। अब फिर जो है तो नाश होगा इनका। कांग्रेस सरकार में हुए थे ना कांग्रेस में कदे नहीं होया। बता के दो यार, बता वो भी तो काम एमपी बन के बता कहां से आ गया वो? नीतीश कुमार। वो इंजन था कोलाला। अब कोयला के इंजन के बाद तो 3 इंजन और बदल लिए बीजेपी। जब तो सर्वनाश होगा भारतीय जनता पार्टी का। जो इंजन था वो था कोयला का, स्टीम से चलता था। स्टीम के बाद आ गया डीजल से अब बिजली का है इंजन। तो अब तेज इंजन। कौन सा बिजली? बिजली का तो इंजन बैठे है ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं वो इंडिया का। हाँ फिर इंडिया का इंजन तो है ही। हुड्डा साहब को उनका संयोजक बना रहे हो? प्रदेश का नेता है नहीं यार, इंडिया का संयोजक। इंडिया तो हमारे खड़गे साहब है नहीं। अच्छा। सारी बात है, जब खड़गे साहब आते हैं ऐसे पैर लड़खड़ा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। दलितों का, देश का पहले बार इतना बड़ा नेता जिसके सामने सांस नहीं पड़ती। बीजेपी डर की ना जिस दिन से खड़गे साहब इंडिया गठबंधन के। राहुल जी की यात्रा देखी आप लोगों ने, उनके भय से भाज लिया सारी बीजेपी। अशोक तंवर की बात करें अभी जो है, क्या उधर को वो तो सौदा उड़ा लगा लिया, क्या फायदा उसका? किस तरह का